जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के NEOC सेंटर में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मानसून की बारिशें और सैलाबी सूरत-ए-हाल मॉनिटर होती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ारा हसन साहिबा। ये माहिर एक्सपर्ट्स हैं एनडीएम में, कि इनसे पूछूंगे कि ये सैलाबी सूरत-ए-हाल के हवाले से हमें बताएंगे कि किस नेचर के ये कंडीशन जारी है। जी, अगर आप ये नक्शे की तरफ मुतवज्जो हो जाएँ तो हम अभी 8वें स्पेल से गुज़र रहे हैं मानसून के। और ये जो आप मराला के अपस्ट्रीम में एरियाज़ देख रहे हैं, ये जम्मू का एरिया है जिसमें उधमपुर पे पिछले 24 घंटों में जो है वो 600 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर जम्मू तवी और यहाँ पे मुनव्वर तवी, ये 2 नाला जो हैं, यहाँ से भी इस बारिश की वजह से, और बगलियार और सलाल डैम जो कि रन ऑफ डैम है, उनकी वजह से पानी जो है वो मराला हेडवर्क पे दाखिल हुआ। और कल रात को ये अपने हिस्टोरिकल सर्च पे गया 10 लाख क्यूसिक पे। लेकिन अभी और इसके साथ साथ इसी रीजन में सियालकोट में भी पिछले 24 घंटों में 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से ये 10 लाख क्यूसिक पे गया। लेकिन अभी एक डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। और इसके डाउन स्ट्रीम में खानकी और कादराबाद जो हैं, ये एक्सेप्शनली हाई जो है वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड शो को कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ पानी को रिलीज़ किया गया है। और खानकी जो है वो अभी 10 लाख क्यूसिक लेवल पे है। और साथ साथ कादराबाद जो है वो भी 9 लाख से ज़्यादा क्यूसिक, जो कि एक्सेप्शनली हाई कैटेगरी में शामिल होता है। अब इसके गर्दोनवा में जो जॉइनिंग में एरियाज़ जो कि रिस्क पे हैं, जहाँ पे एक्सटेंट का जो है वो बढ़ाव हो सकता है, उसमें सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला शामिल हैं। और नीचे इस पानी ने फिर रिलीज़ होकर तरीमू और पंजनर तक पहुँचना है। अब अगर दरियाए रावी की बात की जाए तो इसके भी कैचमेंट एरिया में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो 200 से 300 मिलीमीटर से ज़्यादा की गई है। और इसमें जो 3 डैम था वो भी अपनी 100% कैपेसिटी पे जा चुका था। और इसके साथ साथ जो यहाँ के लोकल नालाज हैं, जिसमें एक बसंत और बीन शामिल है, ये तमाम भी जो है वो जसर का पॉइंट, जो कि दरियाए रावी का पहला हेडवर्क है, वहाँ पर ये एक्सेप्शनली हाई कैटेगरी में गया। अभी हम फोर्सी कर रहे हैं कि शादरा जो कि एक मीडियम लेवल पे है, लेकिन ये हाई लेवल पे जाएगा। इसके साथ साथ इसके जो गर्दानवा जो मकामात हैं, जिसमें लाहौर, नारोवाल और बाकी मकामात शामिल है, वहाँ के जो कुछ मकामात हैं वो हाई रिस्क पर है। दरियाए सतलज की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है एक वजह जो है वो ज़्यादा बारिशों का होना, जो कि एक वर्टिकुलर कंपोनेंट है। साथ साथ ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी कि जो डैम से पानी आ रहा है, जिसमें पोंग और भाखरा शामिल है, ये भी अपनी 100% कैपेसिटी पे जा चुके थे। इन दोनों ने जो है वो कोई 1.5 लाख जो है वो आपका पोंग से, और 50,000 जो है वो आपका भाखरा से आके जो है हरीके पे पहुंचा। और हरीके से 2.5 लाख क्यूसिक का रेला जो है वो गंडा सिंह वाला, जो कि पाकिस्तान में हेडवर्क है, वहाँ दाखिल हुआ। और ये 2.5 यानी कि 2.5 लाख क्यूसिक पे जो है, जो एक्सेप्शनली हाई कैटेगरी में आता है, उस पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो इसके डाउन स्ट्रीम, जिसमें सुलेमान की और इस्लाम शामिल है, ये दोनों जो हैं वो इस टाइम मीडियम लेवल ऑफ फ्लड कैटेगरी में है। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो आप करेंगे दरियाओं में जो पानी के सैलाब का जो रेशो बता रही हैं, ये आगे कौन कौन से शहर हैं और वहाँ पे किस वक्त तक ये पानी पहुँचेगा और उसकी नोयत क्या होगी? बिल्कुल, देखें, हर हेडवर्क से दूसरे हेडवर्क का एक डिफाइंड लैग टाइम है। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास यहाँ पर गंडा सिंह से सुलेमान की तक का लैग टाइम कितना है, तो वो 53 आवर्स है। अब अगर मकामात की बात की जाए कि जॉइनिंग एरिया, चिनाब के जो जॉइनिंग एरियाज़ हैं, जिसमें गुजरात, गुजरांवाला और सियालकोट शामिल हैं, और अल्टीमेटली जब ये नीचे जाएगा तो चिन्नौट, यहाँ पर खानेवाल, झंग, मुल्तान, ये मकामात हैं। जब ये पानी नीचे जाता रहेगा तो ये उसके रिस्क में आते जाएंगे, यानी कि उस एक्सटेंट में शामिल होते जाएंगे। और इसके साथ अगर रावी की बात की जाए तो यहाँ पर नारोवाल, लाहौर और इसके नीचे जो मकामात हैं, साही वाल वगैरह जो हैं, ये मकामात शामिल होते जाएंगे। सतलज में जो है फ़िरोज़पुर, पाकपतन, बुरेवाला और ये मकामात जो हैं वो इसमें शामिल होते जाएंगे। आइंदा आप क्या देख रहे हैं, किस नेचर का सैलाब होगा और ये पानी कब तक समुद्र में जाके गिरेगा? जी देखिए, हमारे एनालिसिस के मुताबिक जो है, हम देख रहे हैं कि 2 तारीख के 2 सितंबर के बाद जो है ये पंजनत के बाद तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद होपफुली ये डिसिपेट होगा। जो नीचे त्रिमू जो है, अभी जितने भी डाउन स्ट्रीम कालाबाग को छोड़ के जो इंडस के हैं, वो तमाम जो हैं वो लो लेवल पे हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये तीनों दरियाओं ने भी जो है वो वहीं आके शामिल होना है, जिसकी वजह से वो मीडियम टू हाई कैटेगरी में जा सकते हैं। और अब स्पेल की बात की जाए, ये जो करंट स्पेल
स्पेल है ये कल टेपर ऑफ हो जाएगा इंशाल्लाह, और इसके बाद जो नया स्पेल है वो 29 तारीख को स्टार्ट होगा, और वो भी इसी रीजन में, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है जिसमें यही जो है पीर पंजाल के मकामात और आज़ाद जम्मू कश्मीर के कुछ मकामात पर जो है वो बारिशें मुतवक्के होंगी, लेकिन वो मॉडरेट इंटेंसिटी की होंगी। ये बताइएगा कितने लोग इस डिस्प्लेस हुए हैं इस सूरत की वजह से और कितना एक नुकसान हुआ? जी, अभी तक जो डाटा इकट्ठा किया गया है, कंसोलिडेट किया गया है, उसके मुताबिक 1.5 से 2 लाख लोगों को जो है वो सेफ़ मकामात पे जो है इवैक्यूएट कराया जा चुका है। जी, एनडीएमए के एक्सपर्ट मैडम दायरा का कहना है कि 1.5 से 2 लाख लोगों को मुख्तलिफ़ मकामात पर हिफाजत से मुंतकिल कर दिया गया है और एनडीएमए दिन रात इसको मॉनिटर कर रहा है।